तो कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मतलब भारत आखिर चलता कैसे है? चलिए आज इसी फैसिनेटिंग पॉलिटिकल सिस्टम की दुनिया में गोता लगाते हैं और इसके हर एक पहलू को जरा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत की कहानी ना अपने आप में ही बहुत बड़ी है। यहाँ बात सिर्फ एक देश की नहीं हो रही है। अरे हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की। सोचिए जरा, एक ऐसा सिस्टम जो 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की उम्मीदों और उनके सपनों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतनी बड़ी मशीन चलती कैसे है। चलिए सबसे पहले इसकी बनावट को ही समझते हैं कि भारत को चलाने का जो पूरा ढांचा है वो असल में है क्या। अच्छा, ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना, संघीय संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य, पर घबराइए नहीं, इसे तोड़कर समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत में 2 लेवल पर सरकारें हैं, एक केंद्र में और दूसरी राज्यों में। तो ये एक तरह से यूनिटरी और फेडरल सिस्टम का एक अनोखा मिक्स बन जाता है। और हाँ, ये ब्रिटिश मॉडल पर बेस्ड है, जिसका मतलब ये हुआ कि सरकार वही चलाएगा जिसके पास संसद में मेजॉरिटी होगी। सिंपल। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है, पावर बैलेंस। देखिए, एक तरफ हैं हमारे राष्ट्रपति, वो देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, मतलब नाम मात्र के लीडर। और फिर दूसरी तरफ हैं प्रधानमंत्री, जिनके हाथ में असली एग्जीक्यूटिव पावर होती है, मतलब सरकार के असली बॉस वही हैं। और इसी से हम आते हैं ड्यूल पॉलिटी के कॉन्सेप्ट पर। इसका मतलब बहुत सीधा है। एक हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए जरूरी चीजें देखती है, जैसे डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी, और फिर हर राज्य की अपनी अपनी सरकार है जो अपने राज्य के मामले संभालती है, जैसे कि पुलिस हो गई या हेल्थ सर्विसेज। पावर का ये बंटवारा बहुत ही जरूरी है। तो ये तो हो गई सिस्टम की बनावट। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इस पॉलिटिकल मैदान के मेन प्लेयर्स कौन कौन हैं। देखिए, अमेरिका या यूके की तरह नहीं है कि जहां बस 2 पार्टियां ही आमने सामने होती हैं। भारत का पॉलिटिकल सीन बहुत अलग है, बहुत डाइवर्स है। यहाँ आपको कई नेशनल और रीजनल पार्टियां मिलेंगी और इसी वजह से यहाँ की राजनीति इतनी कम्पिटिटिव और इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो नजर डालते हैं कुछ बड़ी नेशनल पार्टियों पर। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जो अभी एनडीए के साथ मिलकर केंद्र में सरकार चला रही है। फिर आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, जो देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। इनके अलावा भी आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी जैसी पार्टियां हैं जिनका राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा खासा असर है। और ये तो सिर्फ नेशनल लेवल की बात हुई। स्टेट लेवल पर तो रीजनल पार्टियां और भी ज्यादा पावरफुल होती हैं। चलिए, खिलाड़ी तो देख लिए, अब बात करते हैं उस मैदान की जहां ये खेल खेला जाता है। मतलब वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन से इश्यूज हैं जिन पर आजकल भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा जोर आजमाइश चल रही है। सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी, इकोनॉमिक प्रेशर्स। देखिए, बेरोजगारी और महंगाई ये ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे सीधे आम आदमी की जिंदगी पर असर डालते हैं और जाहिर है इसीलिए ये पॉलिटिकल डिबेट्स के सेंटर में हमेशा रहते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक चैलेंजेस के अलावा कुछ ऐसे सोशल इश्यूज भी हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जैसे कि करप्शन। ये तो एक पेरेनियल प्रॉब्लम है। और इसके साथ साथ जाति, धर्म और क्षेत्रवाद, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो अक्सर चुनावों और सरकारी पॉलिसीज पर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। फिर आती है बात सुरक्षा की। आतंकवाद और देश के अंदर की हिंसा जैसी चुनौतियां लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमेशा से एक बड़ी चिंता रही हैं। और अब एक ऐसा पॉइंट जो हमारे लोकतंत्र की हेल्थ पर ही एक सवालिया निशान लगाता है, वो है राजनीति में मनी और मसल पावर का बढ़ता हुआ असर। एक बहुत ही गंभीर चुनौती है जिससे पूरा सिस्टम जूझ रहा है। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद अगर भारतीय लोकतंत्र की असली आत्मा को समझना है ना, तो इस एक लाइन पर गौर कीजिए। यहां चुनाव सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक त्योहार की तरह है, एक डेमोक्रेटिक फेस्टिवल, एक ऐसा वक्त जो पूरा देश मिलकर लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाता है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं कि इतनी सारी मुश्किलों और दबावों के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये इतना बड़ा ढांचा ना सिर्फ टिका हुआ है बल्कि चल भी रहा है। आखिर कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो इस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी रेजिलियंस यानी इसकी मजबूती दोनों को एक साथ दिखाता है।